हेलो दोस्तों, मैं हूं राहिम और आप देख रहे हैं द साइंस फैक्टर। दोस्तों 21वीं सदी यानी साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर। साइंस और टेक्नोलॉजी को इस लेवल तक पहुंचाने के लिए साइंटिस्ट ने दिन रात कड़ी मेहनत की है। लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी के इस सफ़र में कई ऐसे साइंटिस्ट भी गुजरे हैं जिनकी खोज तो पूरी दुनिया के काम आई, लेकिन उन्हीं की खोज ने उनकी जान भी ले ली। तो आइए आज की इस वीडियो में ऐसे 5 साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओट्टो लिलिएंथाल के बारे में। ओट्टो लिलिएंथाल का जन्म 23 मई 1848 को जर्मनी में हुआ। उन्होंने बर्ड के शेप पर काफी रिसर्च की और खासकर सारस के परों के एरोडायनेमिक स्ट्रक्चर के बारे में काफी अध्ययन किया और दुनिया का पहला ग्लाइडर बनाया। इसके बाद उनको ग्लाइडर किंग के नाम से भी जाना जाने लगा। 1891 में उन्होंने पहली उड़ान 25 मीटर की ऊंचाई से भरी और उसमें सफल भी हुए। उनकी उड़ान की तस्वीरें जर्मनी के हर न्यूज़पेपर में छपी। इसके बाद उन्होंने ग्लाइडर के अलग अलग मॉडल तैयार किए। 9 अगस्त 1896 में एक ग्लाइडर के परीक्षण के दौरान जोरदार हवा चलने की वजह से उनका कंट्रोल ग्लाइडर पर से हट गया और वो 50 फीट की ऊंचाई से जमीन पर गिर पड़े, जिसकी वजह से उनकी गर्दन की हड्डियां टूट गईं और अगले दिन 10 अगस्त 1896 को उनकी डेथ हो गई। अब बात करते हैं फ्रांज रिचेल्ट के बारे में। उनका जन्म 1879 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। रिचेल एक टेलर थे। वो एक ऐसा सूट बनाना चाहते थे जो ऊंचाई से कूदने पर पैराशूट में बदल जाए और इंसान जमीन पर गिरने से बच जाए। उनको फ्लाइंग टेलर के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपना पहला डिजाइन तैयार किया और शुरुआत में डमीज के साथ एक्सपेरिमेंट किए और उनके एक्सपेरिमेंट कामयाब भी हुए। उसके बाद उन्होंने खुद इस पैराशूट के सहारे ऊंचाई से कूदने का प्लान बनाया और कूदने के लिए एफिल टावर को चुना। शुरुआत में वहां की सरकार ने उनको मना कर दिया, लेकिन आखिरकार उनको परमिशन मिल गई और उन्होंने अपने डिजाइन किए हुए सूट के सहारे एफिल टावर से जमीन से लगभग 57 मीटर की ऊंचाई से छलांग लगाई। लेकिन बदकिस्मती से उनका पैराशूट आधा किलो और उनके चारों तरफ लिपट गया और वो जमीन पर आ गिरे। उसके तुरंत बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी डेथ हो चुकी थी। वैलेरियन अबाकोवस्की। अब बात करते हैं वैलेरियन अबाकोवस्की के बारे में। इनका जन्म 5 अक्टूबर 1895 में हुआ था। अबाकोवस्की एक टैलेंटेड इन्वेंटर थे। उन्होंने एक तेज स्पीड से चलने वाली ट्रेन बनाई। इस ट्रेन में उन्होंने एयरप्लेन का इंजन लगाया। इस ट्रेन का परीक्षण तो सही रहा, लेकिन जब ये ट्रेन टुरा से मॉस्को आ रही थी तब ये ट्रेन पटरी से उतर गई। इस ट्रेन में 22 लोग सवार थे, जिसमें 6 की मौत हो गई। उन मरने वालों में अबाकोवस्की भी शामिल थे। जब अबाकोवस्की की मौत हुई उस वक्त उनकी उम्र महज 25 साल थी। हेनरी स्मोलिंस्की। हेनरी एक बेहतरीन इंजीनियर थे। हेनरी और उनके दोस्त हेरोल्ड ब्लैक ने मिलकर एडवांस व्हीकल इंजीनियर की स्थापना की। उन्होंने एक ऐसी कार बनाई जो रोड पर दौड़ने के साथ साथ उसमें विंग्स लगाकर हवा में हवाई जहाज की तरह उड़ाया भी जा सकता था। इस कार का नाम उन्होंने AVE मिजार रखा। इस कार की टेस्ट फ्लाइट के दौरान उसका दाहिना विंग अलग हो गया, जिसकी वजह से पायलट सीट पर बैठे हेनरी और उनके साथ बैठे उनके दोस्त हेरोल्ड की भी इस हादसे में मौत हो गई। अब आखिर में बात करते हैं मैरी क्यूरी के बारे में। मैरी क्यूरी दुनिया के महान साइंटिस्ट में से एक थी। उनका जन्म 7 नवंबर 1867 में वर्सो में हुआ था। यह दुनिया की पहली महिला थी जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। ये दुनिया की इकलौती महिला हैं जिनको 2 बार नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है, एक बार फिजिक्स में और एक बार केमिस्ट्री में। इन्होंने थ्योरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी से दुनिया को अवगत कराया था और 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट पोलोनियम और रेडियम की खोज की थी। अपनी रिसर्च के लिए लंबे समय तक रेडिएशन में रहने की वजह से उनको एप्लास्टिक एनीमिया नाम की बीमारी हो गई थी और 4 जुलाई 1934 को इसी बीमारी की वजह से मैरी क्यूरी की डेथ हो गई। तो यार आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाते रहेंगे।